जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है सबसे पहले। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम लोग जानते हैं पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोगों को बताया गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो, डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी हो, वह 2 हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते थे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते थे। और इसको हम लोग कहते थे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो हम बताना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि किसी एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा गया है, यह क्या है कि एक एक्सप्रेशन है। क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को यदि मैं जीरो के इक्वल कर दूं, इक्वेट टू जीरो कर दूं, मतलब इक्वल कर दूं जीरो के, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था, एक्सप्रेशन जो था, वह किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे इसको। हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। कोई भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक्सप्रेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए डिफिनीशन क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन होगा एन इक्वेशन which can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, where a is not equal to 0 is called a quadratic equation. It's called a quadratic इक्वेशन। ठीक है ना, जो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन यदि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वह क्या कहलाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वह यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्यों, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो जाएगा तो समझ लीजिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0 बिकम 0। तो ये पूरा टर्म जब 0 हो जाएगा तो आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना।
तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ए नेवर बी इक्वल टू 0। और ये ए बी सी क्या है? ए बी सी आर कांस्टेंट बोलते हैं, इनको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कहाँ से आते हैं भाई? रियल नंबर से। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है ना, सब रियल नंबर्स होंगे, बट ए 0 के बराबर नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, राइट। थैंक यू। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।